Today we are going to start our second part of our chapter Reach for the Top, that is Maria Sharapova. In our first part bete we have read the story of Santosh Yadav जिसने जो पहली लेडी थी, पहली गर्ल थी जो माउंट एवरेस्ट पे जिसने क्लाइम किया था और वो भी ट्वाइस. ठीक है, तो अब हम एक और स्टोरी रीड करने जा रहे हैं मारिया शारापोवा की, जो कि एक रशियन गर्ल है और एक लीडिंग टेनिस प्लेयर है. रशियन गर्ल है ये एंड शी इज़ अ लीडिंग टेनिस प्लेयर, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है. और अगर मैं इनके बर्थ की बात करूं तो इनका बर्थ 19 अप्रैल 1987 में हुआ था. और ये अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही यंग एज में रशिया से कहाँ ट्रैवल किया था इन्होंने, रशिया से ये कहाँ गई थी अपनी ट्रेनिंग के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए गई थी. तो हम लोग अब मारिया शारापोवा की स्टोरी पढ़ते हैं, उनकी जर्नी पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने ये सक्सेस हासिल की, कैसे वो नंबर 1 रैंक पे आई और क्या क्या स्ट्रगल्स उनको करने पड़े इस सक्सेस को हासिल करने के लिए. सो लेट अस बिगिन आवर चैप्टर. वी विल रीड इट लाइन बाय लाइन. यस, देयर इज समथिंग disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. So, write down the meaning of attire. Attire means dress. At odds means in conflict with. And disarming means something strange, or you can say that likable. तो भाई मारिया शारापोवा की जो पर्सनालिटी की बात है, मारिया शारापोवा की जो पर्सनालिटी थी वो एक्चुअल में बिल्कुल डिफरेंट थी उसके अटायर से, उसकी ग्लैमरस लुक से. जो उस टाइम पे मारिया शारापोवा ने अपने फेस पे स्माइल कैरी कर रखी थी और वो जो ग्लैमरस सी ड्रेस पहन रखी थी, उसकी पर्सनालिटी उससे कुछ डिफरेंट थी जो कि लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी. और वो क्या थी पर्सनालिटी हम लोग आगे रीड करेंगे क्या था जो. And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और वही उसी पर्सनालिटी की वजह से वो नंबर 1 पोजीशन पे आई विमेन टेनिस में. कब आई थी, कब उनको ये नंबर 1 पोजीशन मिली? 22 अगस्त 2005 में वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पे आई टेनिस प्लेयर की. वुमेन्स टेनिस में उनकी रैंक नंबर 1 पे आई. ठीक है, तो ये उनकी पर्सनालिटी थी जो बिल्कुल अपोजिट थी, जो लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी और जो उनके अटायर से, ग्लैमरस अटायर जो पहनती थी वो उससे बिल्कुल मैच नहीं करती थी. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. और ये सब बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही फास्ट हुआ ये चीज़. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle means the highest peak. Here it is the first rank. तो भाई क्या था, मतलब ये चीज़ बियॉन्ड, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें. साइबेरियन बोर्न टीनेजर, साइबेरियन बोर्न मतलब रशिया में इनका बर्थ हुआ है. इनको जस्ट 4 इयर्स लगे प्रोफेशनल बनने में और ये कहाँ पे पहुँच गई? फर्स्ट रैंक पे, हाईएस्ट पीक इन्होंने हासिल कर ली. पूरे वर्ल्ड में इन्होंने फर्स्ट रैंक एज अ वुमेन टेनिस प्लेयर की हासिल कर ली. ओके, आगे देखते हैं. However, the rapid ascent in fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. अब भाई ये शुरू कब हुआ? रैपिड एक्सेंट का मतलब फास्ट ग्रोथ और फियर्सली मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ड में. ये रैपिड ग्रोथ जो उनकी हुई इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ड में, ये कब शुरू हुई थी? 9 इयर्स पहले, जब उन्होंने सेक्रीफाइस करने शुरू कर दिए थे, सेक्रीफाइस करने शुरू कर दिए थे. जहाँ पे बहुत से बच्चे अपना टॉलरेंस खो देते हैं, मतलब अपना टॉलरेंस को बिल्कुल कहते हैं ना कि भाई जो उनको सफ़र करना पड़ता है उसको छोड़ देते हैं. वुड बी प्रिपेयर, जब फ्यू चिल्ड्रन उस टाइम पे जब प्रिपेयर हो रहे होते हैं, जैसे कि आपकी एज है बेटे, आज आप प्रिपेयर हो रहे हो कि भाई जब आपको कुछ पाना है लाइफ में तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे. तो उस टाइम पे उस बच्ची ने, मारिया शारापोवा ने बहुत से सेक्रीफाइस किए जिसकी वजह से वो आज उस लेवल पे पहुंच सकी है. ठीक है, एंड्योर का मतलब सफ़र पेशेंटली. उसने वो सारे सेक्रीफाइसेस बड़ी पेशेंटली सफ़र किए, बहुत ही पेशेंस से वो सेक्रीफाइसेस को सफ़र किया. लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब भाई क्या, कब की बात है ये?
अभी उसने अपना 10th बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया था, मतलब अभी वो 10 साल की भी पूरी नहीं हुई थी जब उसको अपने बैग पैक करने पड़े थे। और कहाँ की ट्रेन पकड़नी पड़ी थी? यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेन पकड़नी पड़ी थी। उसको कहाँ जाना पड़ा था? रशिया से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा था। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। और एट दैट एज और एट दैट टाइम शी वॉज वेरी यंग। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा यंग थी, अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी। एंड दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और वो उसका जो ट्रिप था फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा की तरफ, यूएस में, ठीक है, और उसके फादर के साथ, यूरी के साथ, वही उसको किसके पाथ पे लेके गया? सक्सेस एंड स्टारडम के पाथ पे लेके गया। वही चीज़ ने, उसकी ट्रेनिंग ने ही, जब वो रशिया से कहाँ पे शिफ्ट हुई? यूएस शिफ्ट हुई, इसी चीज़ ने उसको क्या दिलाई? स्टार बना दिया, उसको सक्सेस दिलाई। बट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हर ट्रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन भाई बेचारी वहाँ पे गई तो उसको 2 साल तक अपनी मदर से दूर रहना पड़ा, येलेना से दूर रहना पड़ा। 2 साल वो अपनी मदर से दूर रही। रशिया में उसकी मदर थी और वो कहाँ थी? यूनाइटेड स्टेट्स में थी। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। अब भाई उसकी मदर को साइबेरिया में इसलिए रहना पड़ा क्योंकि सम वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसकी मदर को रशिया में ही, साइबेरिया में ही रहना पड़ा। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. उस 9 साल की लड़की ने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट लेसन लाइफ का सीख लिया था कि लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। और उस बच्ची ने क्या कीमत चुकाई? वो अपने पेरेंट्स से दूर रही थी। अब मैंने कहा ना पेरेंट्स से बेटे, मदर से तो ऐसे दूर रही, फादर से कैसे दूर रही, अभी हम आगे पढ़ेंगे। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडंट सी मी इधर। अब भाई क्या हुआ? कहती मैं इतनी अकेली पड़ गई थी वहाँ पे। मारिया शारापोवा याद करती हैं और बताती हैं आज भी कि मैं वहाँ पे इतनी अकेली पड़ गई थी कि मैं अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, टेरिबली मिस कर रही थी। और मेरे फादर की अगर मैं बात करूँ, मेरे फादर मेरे साथ गए तो थे, लेकिन मेरे फादर वहाँ पे इतना ज़्यादा वर्क करते थे, हार्ड वर्क करते थे, ताकि वो मेरी टेनिस ट्रेनिंग को स्मूथली कैरी ऑन करा सके। ठीक है, तो हम लोग मिलते ही नहीं थे, टाइम ही नहीं होता था कि उनको वो मेरे से मिल सके। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि बच्ची ने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस किए, उसको सक्सेस हासिल करने के लिए, स्टारडम हासिल करने के लिए बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। तो वही होता है ना, सक्सेस पाने के लिए हमें एक बार तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। अब भाई मैं बहुत यंग थी जब मैं बाकी ट्रेनर्स के साथ रह रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैं 8 बजे ही सोने के लिए चली जाया करती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। और बाकी सारे टेनिस जो मेरे वहाँ के स्टूडेंट्स थे, ट्रेनर्स थे, वो कब आते थे? 11 PM, 11 बजे के आसपास आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और मुझे उठाते थे और कहते थे कि रूम टाइडी करो। एज यू कैन से दैट कि सीनियर्स थे तो एज अ रैगिंग टाइप भी मेरी हो जाया करती थी कि भाई मुझे कहते थे तुम खड़ी हो और ये रूम टाइडी करो, क्लीन करो, मुझे इंस्ट्रक्शन देते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैम दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। अब भाई ऐसा अगर किसी बच्चे के साथ हो तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा, सैड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा। लेकिन मुझे ये चीज़ डिप्रेस नहीं करी, मैं और ज़्यादा डिटरमेंड हो गई और अपने आप को मैंने मेंटली टफ बना लिया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा फर्म हो गई कि मुझे अब सक्सेस हासिल करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। और मैंने अपने आप को मेंटली भी स्ट्रांग बना लिया। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने सीख लिया कि अपनी केयर कैसे करनी है, अपना ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। मैंने कभी अपनी लाइफ में क्विट नहीं करा, कभी भी नहीं सोचा कि मैं क्विट कर दूं और वापस अपने रशिया में चली जाऊं, कभी भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था, मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अचीव करना है। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। जब आप सॉरी व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप ऐसे किसी बैकग्राउंड से आओ जहाँ पे कुछ भी नहीं देखा आपने, कुछ भी नहीं था, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास भी कुछ भी नहीं है, तो आपको वो चीज़ हासिल करने के लिए, आपको अपनी सक्सेस हासिल करने के लिए आपकी भूख जो है बढ़ जाती है और आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाते हो और बहुत ज़्यादा आप फर्म हो जाते हो अपने डिसीजन में कि मुझे तो अब करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, I would have put up with much more humiliations and insults than that to steadfastly pursue my dreams. मैं तो इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलेशन सह सकती थी, इससे भी ज़्यादा इंसल्ट सह सकती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपनी ड्रीम्स को क्या करना है? चेस करना है, परस्यू करना है, उनको पाना ही पाना है, अचीव करना ही करना है। तो ये क्या ह्यूमिलेशंस और इंसल्ट्स थी?
मैं तो इससे ज़्यादा भी और बियर कर सकती थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड में क्लियर कर लिया था कि मुझे अपने ड्रीम्स को क्या करना है, परस्यू करना है, अपने ड्रीम्स को पाना है, उनको फॉलो करना है, चेस करना है। ठीक है, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। अब भाई आज की भी अगर बात करें, प्रेजेंट की भी बात करें, तो ये टफनेस आज भी मारिया शारापोवा के अंदर बहती है, अभी भी, आज भी वो इतनी मेंटली टफ है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004 एंड टू हर मेट्योरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर। अब भाई यही उसकी सक्सेस थी, आज भी वो इतनी मेंटली टफ है, इसी वजह से उसने वुमेन सिंगल्स क्राउन जीता विंबलडन में। बैगिंग का मतलब बच्चा क्या होता है? बैगिंग का मतलब होता है विनिंग, जीता उसने। ठीक है, वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन में उन्होंने जीता 2004 में। और मेटियोरिक राइज का मतलब है कि उनकी आगे जो उनकी राइज हुआ, आगे जो उनका उन्होंने कंटिन्यू किया, यू कैन से दैट, कि आगे जो उनकी सक्सेस हुई वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड हुई, वेरी रैपिड राइज, यू कैन से दैट, वेरी रैपिड राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर। और 2005 में उनको वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन मिल गई टेनिस, एज अ वुमेन्स टेनिस प्लेयर की। ठीक है बेटे, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiments। अब भाई क्या हुआ, उसकी अगर जर्नी की बात करें तो उसकी जर्नी जो थी कहाँ से, फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया। फ्रोजन प्लेन्स कहाँ? साइबेरिया, रशिया जो है, काफ़ी ठंडा एरिया है। साइबेरिया से कहाँ? टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज़ टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। अब भाई क्या हुआ, उसकी जो जर्नी थी रशिया से लेकर यूएस तक, और वो बन गई नंबर 1 प्लेयर। तो जब ये जर्नी के बारे में उसके फैंस सुनते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ये सुन के, कि भाई मारिया शारापोवा ने कितने स्ट्रगल्स फेस किए अपनी लाइफ में, कितनी ज़्यादा सहा है अपनी लाइफ में, फेस किया है अपनी लाइफ में। लेकिन फॉर द यंगस्टर हम हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स। लेकिन अगर मैं मारिया शारापोवा की बात करूँ तो वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती अपनी पुरानी बातों को याद करके। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बंदी है, बिल्कुल नहीं सोचती अपने पुराने टाइम को याद करके कि भाई मैंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। लेकिन उसके फैंस जब उसकी कहानी सुनते हैं कि उस बच्ची ने, उस लड़की ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, तो वो सेंटिमेंटल हो जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इमोशनल। ठीक है, कहती है कि मेरे पास ये इमोशंस के लिए टाइम नहीं है, मैं वो ये इस चीज़ के बारे में सोचती भी नहीं है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it। अब भाई अगर वो बिल्कुल, अगर उससे पूछा जाए ना कि क्या क्या आपने किया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखती है, सामने देखती है और सीधा सीधा आंसर देती है। कहती है कि मुझे ये सब करना था मेरे एम्बिशन को पाने के लिए, मेरे गोल को पाने के लिए, और ये गोल को पाने के लिए ये क्लियर है भाई, ये बिल्कुल क्लियर है, गोल को पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो वो करना ही पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और उसके जो वो सेक्रीफाइसेस थे वो वर्थ थे, उसके सेक्रीफाइसेस का आज उसको फल, उसको कहते हैं ना कि रिजल्ट मिल रहा था, वो वर्थफुल थे। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। अब मारिया शारापोवा कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। कॉम्पिटिटिव मतलब, कॉम्पिटिटिव इज़ अ पर्सन हु लर्न्स कॉम्पिटिशन, हु लव्स कॉम्पिटिशन, जिसको कंपटीशन करना बहुत अच्छा लगता है, compete करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट वट आई डू। कहती है मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ उसमें हार्ड वर्क करती हूँ। इट्स माई जॉब, और यही मेरी जॉब है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उसका सक्सेस का मंत्रा है। कहते हैं ना कि भाई सक्सेस का मंत्रा क्या है, भाई तुम कैसे सक्सेसफुल हो, क्या लॉजिक है, क्या तुम्हारा एक टैग है कि तुम कैसे सक्सेसफुल होते हो। तो वो कहती है यही मेरा मंत्रा है सक्सेस का। ठीक है, टैग लाइन है, यू कैन से दैट। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her रशियन नेशनैलिटी। अब भाई क्या है, मारिया शारापोवा हालांकि बड़ी अच्छे तरीके से अमेरिकन एक्सेंट बोलती है, लेकिन बड़ी प्राउडली वो अपनी रशियन नेशनैलिटी को क्या करती है, प्रेज करती है, उसके बारे में बोलती है। क्लियरिंग ऑल डाउट शी सेज आई एम रशियन। सारे डाउट्स क्लियर करती हुई वो बताती है कि मैं एक रशियन लड़की हूँ। इट्स ट्रू दैट यूएस इज़ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये सच है कि भाई यूएस मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा हिस्सा है, पार्ट है, क्योंकि वो बहुत ही कम एज में कहाँ शिफ्ट हो गई थी, यूएस में शिफ्ट हो गई थी ट्रेनिंग के लिए। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। लेकिन मेरी सिटीजनशिप कहाँ की है, रशिया की है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन। मेरे खून में भी क्या दौड़ रहा है, रशिया दौड़ रहा है, मतलब मेरा रशियन ब्लड है। मेरा पेरेंटहुड मतलब मेरा परिवार सब रशिया से है, तो मेरे ब्लड में भी क्या है, मैं ब्लड से भी रशियन हूँ। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी। अगर मेरे को रशिया वाले कहेंगे, रशिया के वो लोग कहेंगे कि भाई तुम हमारे
तरफ से खेलो, रिप्रेजेंट करो रशिया को ओलंपिक्स में, तो मैं करने के लिए रेडी हूँ अगर वो लोग मुझे कहेंगे तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। अगर उनकी हॉबीज़ की बात की जाए तो मारिया शारापोवा को भी फैशन पसंद था, सिंगिंग और डांसिंग ये उनकी हॉबीज़ थी बाकी टीनेजर्स की तरह। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, उनको इनके नॉवल पढ़ना, आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवल रीड करना काफ़ी अच्छा लगता था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ओड विद हर लव और पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। अब भाई अगर मैं बात करूं उनकी फॉन्डनेस, उनको इवनिंग गाउन, सोफिस्टिकेटेड से फैशनेबल से इवनिंग गाउन्स पहनना काफ़ी पसंद था, लेकिन साथ ही साथ उनको क्या चीज़ें पसंद थी, पैनकेक्स, मतलब पैनकेक्स होते हैं जो वो खाना पसंद थे जिनके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करके खाया जाता है, और फिजी सी ऑरेंज जो ड्रिंक्स होती हैं एरेटेड, वो भी उनको पसंद थी। तो ये चीज़ उसके साथ ओड में थी। अब भाई वैसे तो उसको इवनिंग गाउन्स पसंद है और वैसे उसको इतनी कैलोरीज वाली चीज़ें पसंद है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ठीक है, तो भाई ये कैसे हो सकता है। वो वैसे इवनिंग गाउन्स पहनती है, इवनिंग गाउन्स पहनने के लिए उसको फिगर मेंटेन करना पड़ेगा अपना। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑड में थी कि भाई एक तरफ उसको ये चीज़ पसंद है और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ है जिसमें हाई कैलोरीज होती हैं। तो ये नहीं पता था कि वो अपने आप को कैसे मेंटेन करती है इस चीज़ के लिए। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। मारिया शारापोवा को कभी भी आप लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसका टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर, उसकी स्टडी और फर्म, ना हिलने वाली, अनवेवरिंग मतलब फर्म डिजायर, उसकी इच्छा सक्सेस हासिल करने की, और रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, यही चीज़ें ने उसको टॉप पे पहुंचाया, इस दुनिया के टॉप पे पहुंचाया, उसको नंबर 1 रैंक हासिल कराई। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग। कुछ लोग आज इस चीज़ को ग्रज करते हैं, अपोज करते हैं, उसकी जो रिचेस, जो उसको जो आज के टाइम पे शोहरत हासिल हुई है, जो वो आज रीप कर रही है, जो वो आज रिजल्ट उसको मिला हुआ है, कुछ लोग उस पर बात करते हैं, उसके रिचेस के बारे में उसको अपोज करते हैं। दिस इज़ वट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। अब किस मॉनिटरी गेन्स, जो उसको मनी की फॉर्म में जो प्रॉफिट्स हुए हैं टेनिस की हेल्प से, उसके बारे में वो क्या कहती है। ऑफ कोर्स मनी इज़ मोटिवेशन, बिल्कुल मनी मोटिवेशन है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक बिजनेस भी है उसके लिए क्योंकि उससे उसने बहुत सारे पैसे जीते, और एक स्पोर्ट खेल की तरह भी उसको खेला। बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है उसके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी उसके लिए, नंबर 1 पोजीशन पे आना इस वर्ल्ड में। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही एक ड्रीम था जो मुझे चलाता रहा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। ठीक है, तो वो कहती है टेनिस मेरे लिए स्पोर्ट भी और बिजनेस भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसके लिए क्या था, वॉज टू रीच एट द टॉप स्पोर्ट इन वुमेन्स टेनिस। ठीक है, वो रीच कहाँ पे रीच करे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल टॉप पे रीच करे। और वो टॉप पे पहुंची भी सही 2005 में, जब उसने नंबर 1 रैंक हासिल करी किसमें, वुमेन्स टेनिस में। क्लियर होगी बच्चे बात। तो ये था हमारा चैप्टर रीच फॉर द टॉप का सेकेंड पार्ट, मारिया शारापोवा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. If it is clear to you all, then like the video and do subscribe the channel. Thank you.